इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों का आया तूफान तो फिर बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। अभिषेक शर्मा ने चढ़ा अपना अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस पर गेंदबाजों ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक तरीके से मुकाबला जिताया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पहले टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत करने उतरे इंग्लैंड की टीम की तरफ से जोस बटलर, तो उनके साथ थे बेन डकेट। लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम को पहली ही सफलता दिला दी। पहले ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने फिल साल्ट का विकेट लिया। इनको विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर संजू सैमसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया और टीम इंडिया को पहली सफलता मिली फिल साल्ट के रूप में, जो कि 3 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे जोस बटलर ने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बटलर के बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे डकेट ने भी यहां पर तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप सिंह ने बेन डकेट को भी चलता कर दिया। रिंकू सिंह के हाथों से इनका शानदार कैच पकड़वाया, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके थे और इनको भी पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो अगला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर बटलर ने शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर बटलर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को शानदार तरीके से पुल किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इन्होंने यहां पर टीम के स्कोर को भी यहां से 35 रनों के पार पहुंचा दिया था, यानी कि बटलर ने इस ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए। तो इसके बाद एक बार फिर छठे ओवर की चौथी बॉल पर हैरी ब्रुक्स ने भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शानदार आगाज करते हुए गेंद को स्टंप्स की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे हैरी ब्रुक्स ने 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का दमदार आगाज किया और आज का पहला छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बटलर ने भी शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने हैरी ब्रुक्स का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद टीम इंडिया को एक बार फिर चौथी सफलता मिली थी लियाम लिविंगस्टोन के रूप में। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने इनको भी बिना खाता खोले ही पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि आज के मुकाबले में 2 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और यहां पर इंग्लैंड की टीम का चौथा विकेट 65 रनों पर गिरा। तो इसी के साथ ही जोस बटलर ने भी यहां से अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को एक बार फिर दमदार सफलता दिलाने में सफल रहे हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार फॉर्म में चल रहे जेके बेथेल का विकेट लिया, जिनको यहां पर अभिषेक शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने एक बार फिर 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर रवि बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और कवर की तरफ गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इंग्लैंड की टीम का स्कोर अब बेहतरीन फॉर्म में उतर चुका था, लेकिन इसके बाद भारतीय
भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिलाने में सफल रहे अक्षर पटेल ने 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे जेमी ओवेटन का विकेट लिया। इनको नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 4 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर केस एंडरसन भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शिकार हुए संजू सैमसन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 13 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने एक बार फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर बटलर का विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर जोफ्रा आर्चर का और आखिरी गेंद पर आदिल रशीद को भी यहां पर पेविलियन की राह दिखाई और इंग्लैंड की टीम 132 रनों पर ऑल आउट हुई। भारतीय टीम के सामने यहां से 133 रनों का टारगेट इंग्लैंड की टीम ने रख दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन तो उनके साथ अभिषेक शर्मा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर संजू सैमसन ने शानदार शॉट खेला और कवर की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खुला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने कवर और मिड ऑफ के बीच में से एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने इसी ओवर की चौथी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि इनके बल्ले से निकला आज का ये शानदार छक्का देखने को मिला और इसकी बदौलत भारतीय टीम अब काफ़ी मजबूत स्थिति में भी उतर चुकी थी और ये ओवर पूरी तरह से संजू सैमसन के नाम पर रहा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि संजू सैमसन ने इस ओवर में 22 रन बटोरे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक शर्मा ने भी तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक ने भी कवर के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि इन्होंने भी दमदार छक्का जड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतार दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर 40 रनों की पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे जोफ्रा आर्चर ने 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन का विकेट लिया। इनको एटकिंसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 20 बॉलों पर 26 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर आर्चर की गेंद का शिकार हुए। इनको विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट के हाथों से कैच आउट करवाए, जो 3 बॉलों पर बिना खाता खोले ही पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेला और गेंद को कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो छठे ओवर की पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा ने स्क्वायर लेग की तरफ बैकफुट से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर मार्क हुड की गेंद का दमदार आगाज किया और गेंद को एक बार फिर यहां से 4 रनों के लिए डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ स्कोर अब 60 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की चौथी बॉल पर अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और डीप कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और छक्के ने टीम के स्कोर को यहां से 80 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इसी के साथ ही इन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। मात्र 22 बॉलों पर इन्होंने अपने ही अंदाज
में अपनी इस अर्धशतक के पारी को पूरा किया। तो इसके बाद अभिषेक शर्मा की ये दमदार पारी जारी रही और 10वें ओवर की पहली बॉल पर लिविंगस्टन की गेंद का इन्होंने एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अभिषेक शर्मा ने 11वें ओवर की पहली बॉल पर एटकिंसन की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने भी एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को यहां पर एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर आदिल रशीद की गेंद का दमदार आगाज करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर यह आदिल रशीद की गेंद का शिकार हुए। यहाँ पर ब्रुक्स ने इनका शानदार कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 34 बॉलों पर 79 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या, जहां पर 13वें ओवर की 5वीं बॉल पर तिलक वर्मा ने शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ ही मुकाबले को भारतीय टीम के पक्ष में डाल दिया। यानी कि 43 बॉलों के रहते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और इस मुकाबले को दमदार तरीके से अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की यह शानदार जीत आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।